Hello everyone. So today we will be starting a new topic, that is Dakin reaction. तो ये जो Dakin reaction है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो ये एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. तो देखते हैं ये Dakin रिएक्शन होता क्या है. तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सो Dakin रिएक्शन का जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन ये है, Dakin रिएक्शन और Dakin ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है इसलिए Dakin ऑक्सीडेशन भी इसको बोला जाता है. सो Dakin ऑक्सीडेशन और Dakin रिएक्शन इज़ एन ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन इन विच एन ऑर्थो और पैरा, ये हो गया देखिए यहाँ पर पैरा या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सीलेटेड पैरा हाइड्रोक्सीलेटेड फिनाइल एल्डिहाइड, फिनाइल ये फिनाइल हो गया, देन एल्डिहाइड, इफ दिस R इज H देन इट इज एल्डिहाइड, और अगर ये R एल्काइल है या एराइल है तो ये कीटोन हो जाएगा. ठीक है. सो Dakin ऑक्सीडेशन या फिर Dakin रिएक्शन एक ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कि ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सीलेटेड फिनाइल एल्डिहाइड या फिर कीटोन रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म बेंजीन डायोल along with a कार्बोक्सिलेट. तो इसी को Dakin रिएक्शन या फिर इसी को Dakin ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं. तो इसमें होता क्या है कि या तो पैरा हाइड्रोक्सीलेटेड या फिर ये ऑर्थो पोजीशन पे भी OH है तो भी ये होगा. सो आइदर पैरा हाइड्रोक्सीलेटेड और ऑर्थो हाइड्रोक्सीलेटेड फिनाइल एल्डिहाइड या फिर फिनाइल कीटोन. तो इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ होगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस. यहाँ पर NOH यूज़ हो रहा है विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, उसके बाद बनता क्या है? बेंजीन डायोल बनता है. ये देखिए यहाँ पर बेंजीन डायोल बन रहा है along with कार्बोक्सिलेट. सो दिस रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड Dakin reaction or it is also called as Dakin oxidation reaction. So ये है आपका Dakin reaction. अब इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं. तो रिएक्शन मैकेनिज़्म भी बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है. तो देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म है क्या. स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. सो द Dakin oxidation starts with nucleophilic addition of हाइड्रोपेरोक्साइड अनायन टू कार्बोनिल कार्बन. तो कार्बोनिल कार्बन आपके स्टार्टिंग मटेरियल का जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसमें जो कार्बोनिल कार्बन है उसमें क्या ऐड होता है? हाइड्रोपेरोक्साइड अनायन फॉर्मिंग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. अब ये रिएक्शन में कैसा है वो देख लेते हैं. देखिए ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है. इस स्टार्टिंग मटेरियल में ये कार्बोनिल कार्बन है. अब इस कार्बोनिल कार्बन में ये देखिए हाइड्रोपेरोक्साइड एनायन ये रहा. अब ये इसमें जो ऑक्सीजन में ये जो माइनस चार्ज है उसकी वजह से ये अटैक कहाँ करेगा? ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे. तो ये यहाँ पर आकर बॉन्ड बना लेगा. अब ये जब यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा तो यहाँ पे देखिए कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है. तो क्या होगा? कार्बन अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ये इस ऑक्सीजन को दे देगा और यहाँ डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. तो ये O माइनस हो जाएगा. तो देखिए ये माइनस हो गया. देखिए यहाँ पर ये माइनस चार्ज आ गया और सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है. और यहाँ पे एक ये H तो रहेगा ही, CH. देखिए ये CH है, C के बाद O सिंगल बॉन्ड हो गया और एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा. अब ये कार्बन के साथ ये O देन OH, ये नया बॉन्ड बना O देन OH. तो ऐसा एक इंटरमीडिएट बन जाता है. उसके बाद होता क्या है? देन द इंटरमीडिएट कोलैप्सेस
causing 1 to aryl migration, hydroxide elimination and formation of phenyl ester। अब ये फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एस्टर होता है, वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। अब ये इंटरमीडिएट 2 है, अब ये इंटरमीडिएट जो 2 है ये कोलैप्स करेगा। अब कोलैप्स करेगा तो कैसे करेगा, अब ये जो देखिए ऑक्सीजन के पास जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज अपना मीन्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन को देगा, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कार्बन के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो ये उसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन के पास जो ये इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन किसको दे देगा, इस ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वही यहाँ पर हो रहा है। देखिए अब क्या हो गया, ये तो पूरा पोर्शन वैसे का वैसा ही है, देखिए ये यहाँ पर वैसे का वैसा ही है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड इस कार्बन के साथ था, फिनाइल हाइड्रोक्सी फिनाइल का जो बॉन्ड इस कार्बन के साथ था, वो यहाँ ना होके अब इस ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा। देखिए ये ऑक्सीजन के साथ हो गया, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के साथ और ये जो अब ये ऑक्सीजन को, जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन को दिया तो इसके पास भी एक्सेस हो गया, तो ये अपना ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, तो ये OH माइनस करके ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये OH माइनस अलग हो गया, ठीक। अब होता क्या है कि अब ये हाइड्रोक्सीफिनाइल था, ये इस ऑक्सीजन के साथ, देखिए ये बॉन्ड दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये दिख रहा है। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड में है, तो देखिए इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में है। अब मैंने बताया था कि ये जो ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो देखिए ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया और CH बॉन्ड तो है ही है। तो इंटरमीडिएट आपका ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट में क्या होगा, अब आप बेस यूज़ कर रहे हो, तो बेस यूज़ कर रहे हो तो उसमें से जो OH माइनस होगा वो इसका हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। तो ये जो इंटरमीडिएट है इसमें ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसी में ये अटैक करेगा, ठीक। अब ये जब यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा फिर से OH। अब जब ये OH बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो इस ऑक्सीजन को दे देगा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया और माइनस चार्ज हो गया। देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया और ये माइनस चार्ज यहाँ पर आ गया और एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया ये OH के साथ, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट बन जाता है। अब ये इंटरमीडिएट फिर से कोलैप्स करेगा, जो इंटरमीडिएट 4 है ये फिर से कोलैप्स करेगा। तो होगा क्या, फिर से वैसा ही कुछ होगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया है, देखिए नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको इस कार्बन को देगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ठीक। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो क्या होगा, फिर से ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये देखिए ये इस तरीके का आपको ये ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आ जाएगा। तो देखिए ये ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया है, ठीक। और अलॉन्ग विथ अब ये बॉन्ड टूट गया है तो ये कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो गया है। वो देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड O, देन सिंगल बॉन्ड O, देन H, और एक H जो है वो इस हाइड्रोक्सिल के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट तो होता ये है इसमें कि ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड से एक प्रोटॉन ले लेगा अपने पास और ये देखिए ये OH यहाँ बन जाएगा। देखिए ये भी OH, ये OH, तो ये OH हो गया और ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो फाइनली होता क्या है यहाँ पर, द फिनॉक्साइड आयन एक्सट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड यील्डिंग कलेक्टेड प्रोडक्ट। तो इस तरीके से प्रोडक्ट यहाँ पर ये बना लेता है। तो ये था इसका मैकेनिज़्म।
देखिए उसमें हो वही रहा है कि यहाँ पर या तो एल्डिहाइड था, ये देखिए ये एल्डिहाइड था, ये एल्डिहाइड पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और उसके बाद ये देखिए आपका यहाँ पर ये और ये प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाता है, जो कि आपको यहाँ पर मैंने बताया है। तो बेंजीन डायोल और कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। अभी कार्बोक्सिलेट जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर बेस यूज़ हो रहा है तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा और ये बेंजीन डायोल तो बन ही रहा है साथ में। तो इस तरीके से ये डेकिन रिएक्शन होता है। तो ये था डेकिन रिएक्शन का मैकेनिज़्म। अब तो नेक्स्ट एक टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है, डेकिन रिएक्शन से ही, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन काइनेटिक्स। तो उसमें पहला जो फैक्टर है वो है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है कि इफ़ फिनाइल एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन फिनाइल कीटोन्स। तो फिनाइल एल्डिहाइड जो होते हैं वो फिनाइल कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन ज़्यादा फास्ट होता है। अब ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन होता है, अगर कार्बोनिल कार्बन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा इतना जल्दी उतना फास्ट ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर हमने देखा मैकेनिज़्म में भी। तो कार्बोनिल कार्बन जो होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है वो एल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन में होता है, कीटोन में कम होता है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कीटोन के केस में H के जगह पे कोई एल्काइल ग्रुप रहेगा। अब एल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो जो कार्बोनिल कार्बन होगा वो उसको लेस इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा। तो इसलिए अगर वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक बना देता है तो फिर ऑक्सीडेशन उसका स्लो हो जाता है। इसलिए फिनाइल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फास्ट होता है एज़ कंपेयर टू फिनाइल कीटोन्स, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है रिएक्शन काइनेटिक्स, मतलब फिनाइल एल्डिहाइड का रिएक्शन फास्ट होगा एज़ कंपेयर टू फिनाइल कीटोन्स। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट एक फैक्टर है रिलेटिव पोजीशंस ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोनिल ग्रुप। तो जैसा कि आपको बताया था कि हाइड्रोक्सी फिनाइल एल्डिहाइड या कीटोन का यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें भी बताया ये गया था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होना चाहिए तो फास्ट होता है, ठीक है। सो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ऑक्सीडाइजेज फास्टर देन पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एल्डिहाइड और कीटोन। अब यहाँ स्टार्टिंग में मैंने ये बताया था कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी होगा या पैरा हाइड्रोक्सी का ही रिएक्शन इस डेकिन रिएक्शन में होता है, मेटा का नहीं होता है। ऑर्थो और पैरा में भी किसका फास्ट होगा? तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ऑर्थो पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता है एज़ कंपेयर टू पैरा हाइड्रोक्सी। अब ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में जब देख रहे हैं तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी में होता ये है कि जब इन केस ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स जब रिएक्शन प्रोसीड्स होता है तो ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप का जो ये ऑक्सीजन है और OH का जो ये हाइड्रोजन है इसके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। अब ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से ये जो कार्बोनिल कार्बन है, देखिए ये कार्बोनिल कार्बन पे प्लस चार्ज जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल, मतलब ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है तो ये स्ट्रक्चर फास्ट बनेगा। फास्ट बनेगा मतलब कार्बोनिल कार्बन पे प्लस चार्ज जल्दी बनेगा। अब कार्बोनिल कार्बन पे प्लस चार्ज जल्दी बनेगा मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा, तो फिर क्या होगा आपका OOH माइनस जो है वो जल्दी अटैक करेगा तो ऑक्सीडेशन फास्ट होगा। तो इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन फास्ट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
उसकी वजह से ये कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। तो उसी तरह पैरा हाइड्रोक्सी में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एल्डिहाइड और कीटोन में ऑर्थो हाइड्रोक्सी का जो ऑक्सीडेशन है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये एक फैक्टर हो गया। अब मेटा में क्या होता है वो देख लेते हैं। मेटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स जो होते हैं वो तो ऑक्सीडाइज होते ही नहीं, आपको पहले ही बताया, डेफिनेशन में ही बताया है कि या तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी होंगे या तो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एल्डिहाइड्स या कीटोन का ही ऑक्सीडेशन होता है। मेटा में क्या होता है फिर? तो मेटा देखिए ये स्ट्रक्चर है, यहाँ मेटा पोजीशन पे OH है। तो यहाँ होता ये है एक्चुअल में कि ये जो फिनाइल है, फिनाइल में जो ये कार्बन है, अब ये एक्चुअल जब हम मैकेनिज़्म देख रहे थे तो मैकेनिज़्म में होता क्या था कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड शिफ्ट होता था यहाँ, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता था। अब जब हम देखते हैं यहाँ पे मेटा के केस में होता ये है कि यहाँ पर आपका बेंजीन डायोल्स और कार्बोक्सिलेट न बन के क्या बन जाता है, फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यहाँ पर देखिए अब ये OH तो OH माइनस की तरफ निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बेंजिलिक कार्बन है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट ना होके ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये और इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। तो C डबल बॉन्ड O और ये H यहाँ आ गया तो ये OH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और ये OH माइनस देखिए ये अलग हो गया। तो इसी तरह यहाँ पर क्या बन जाता है, फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है मेटा के केस में, जो कि पैरा और ऑर्थो में ऐसा नहीं होता था। अब होता क्या है देखते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑर्थो और पैरा टू कार्बोनिल ग्रुप कंसंट्रेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट एराइल कार्बन बॉन्डेड टू द कार्बोनिल कार्बन। अब यहाँ 10C और 11D दिया हुआ है। देखिए 10C ये है, अब इसमें देखिए ये जो ये कार्बन है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसी तरह 11D में देखिए ये पैरा, ये आपका ऑर्थो है और ये पैरा सब्सटीट्यूटेड है। तो पैरा सब्सटीट्यूटेड में भी देखिए इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड रहता है तो भी इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो होता क्या है, अब इस कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये वाले कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो होता क्या है कि ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ठीक है। अब चूँकि हाइड्रो मीन्स ऑर्थो और पैरा पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है इसलिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और उसकी वजह से ये जो फिनाइल ग्रुप है वो मीन्स माइग्रेट होता है, मीन्स इस यहाँ से ये यहाँ माइग्रेट होता है, जो कि आपके मेटा के केस में नहीं होता है। मेटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड के केस में नहीं होता है। उसमें भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब ये है मेटा सब्सटीट्यूटेड, देखिए मेटा सब्सटीट्यूटेड में इस कार्बन पे कहीं भी नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, वो तो यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है। इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अपने को नहीं दिखता है, तो उसका मतलब ये है कि उस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट नहीं होगा। मतलब क्या है कि इस ऑक्सीजन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक्चुअल में जो शिफ्टिंग हो रही है ना, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। ये OH तो OH माइनस चला गया, ठीक। अब ये OH माइनस चला गया तो इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये वाले ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन अपना इधर दे देता है मेटा के केस में, ठीक है। अगर ऑर्थो या पैरा सब्सटीट्यूटेड होगा तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा सब्सटीट्यूटेड होगा तो इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, हमने देखा अभी स्ट्रक्चर में। तो इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब इस वाले कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है,
तो वो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, उससे अच्छा ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसे देता है। ठीक है, तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और बॉन्ड यहाँ बन जाता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये फिनाइल जो है, ये हाइड्रोक्सी फिनाइल जो है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाता है। उसी तरह ऑर्थो में भी होगा और पैरा में भी होगा, बट मेटा के केस में ये बॉन्ड यहाँ नहीं बनता है क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये देगा कैसे इस ऑक्सीजन को, तो वो फिर ये हाइड्रोजन दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और ऑर्थो और पैरा के केस में यहाँ पर फिर वो रीअरेंजमेंट होके डाई बेंजीन डायोल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है रिएक्शन काइनेटिक्स, मतलब सबसे फास्ट ऑर्थो में होगा, फिर पैरा में होगा और मेटा में तो होगा ही नहीं ऑक्सीडेशन, उसमें कुछ अलग ही कंपाउंड्स बनते हैं, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। ठीक है, एक और फैक्टर है कि अगर कोई दूसरे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एराइल रिंग में तो क्या होगा। अब देखिए, अभी तक जितना कुछ बताया गया है उसमें यही बताया गया है कि जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, विथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा टू कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट माइग्रेटिंग कार्बन, promotes this migration and accelerates oxidation। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रहता है, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जैसे ये ऑर्थो पोजीशन हो गया या फिर ये पैरा पोजीशन हो गया, ये ऑर्थो या पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है तो ये वाले कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उससे होगा क्या, ऑक्सीडेशन फास्ट होगा, आपको बताया अभी। सब्स्टिट्यूशन विथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन, अगर मेटा पे रहेगा तो क्या होगा, मेटा पे होगा तो उस वाले कार्बन पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन फास्ट या स्लो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, उसी तरह सब्स्टिट्यूशन विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे टू द कार्बोनिल कार्बन, देन इट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द माइग्रेटिंग कार्बन। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब जैसे ये मेटा पोजीशन सॉरी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा तो इस वाले कार्बन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट ही नहीं होगा, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए ये वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कब होगा, जब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। अगर मेटा पे रहा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और अगर ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा तो इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, स्पीड को बताता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक फैक्टर है पीएच। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, देखिए ये पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। ठीक है, अब ये पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो आप ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देख लीजिए, कहीं भी इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, उल्टा इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज दिख रहा है। ये मतलब ये वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गई है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे कम हो गई है
तो इस वाले ऑक्सीजन को जो कि OH माइनस निकलने के बाद जब यहाँ प्लस चार्ज आएगा तो इस वाले ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन कैसे दे पाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट ही नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, फिर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा, तो फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बन जाएगा। ये आपका जो रिएक्शन होना है यहाँ पर डेकिन रिएक्शन वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो रिएक्शन फास्ट होगा। अगर मेटा पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यही बताया गया था। नेक्स्ट एक फैक्टर है पीएच। अब पीएच का भी आपको बताया गया है कि जो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होता है तो जो हाइड्रोपेरोक्साइड एनायन है, हाइड्रोपेरोक्साइड एनायन जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। वो इलेक्ट्रॉन देता है, किसे देता है, जो आपका कार्बोनिल कार्बन था उस कार्बोनिल कार्बन को वो इलेक्ट्रॉन देता है, तभी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अब जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होगा आपका हाइड्रोपेरोक्साइड आयन जो है वो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, तो रिएक्शन तो होगा। लेकिन एक पीएच जब इंक्रीज हो जाता है तो जैसे 13.5 पीएच के बाद क्या होता है कि जो हाइड्रोपेरोक्साइड का जो एक प्रोटॉन बचा हुआ है उस प्रोटॉन को भी जब रिमूव होता है तो और पीएच बढ़ेगा। तो उसके बाद आप जो ऑक्सीडेशन है रिएक्शन वो नहीं हो पाता है। मतलब ये हुआ कि ऐसा पीएच रेंज होना चाहिए जिसमें हाइड्रोपेरोक्साइड आयन मैक्सिमम अमाउंट में बने और तभी ये रिएक्शन होगा। तो पीएच भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पीएच ऐसा होना चाहिए कि जो एक तो हाइड्रोपेरोक्साइड एनायन ज़्यादा बने वो होगा, दूसरा ये कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उस फिनाइल रिंग में वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसका भी डीप्रोटीनेशन हो। अगर उसका डीप्रोटीनेशन होगा तो फिर जो फिनाइल रिंग में जो 13 पोजीशन पे कार्बन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो भी रिएक्शन फास्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पीएच आपका ऐसा होना चाहिए कि कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए हाइड्रोपेरोक्साइड आयन ज़्यादा से ज़्यादा बने, तभी ये रिएक्शन फास्ट होता है। तो और 13.5 पीएच के बाद इंक्रीज़ और होगा तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिएक्शन काइनेटिक्स को अफेक्ट करते हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में फिर किसी नए टॉपिक को लेकर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।